आज के दौर में विज्ञान हर फील्ड में तरक्की की सीढ़ी चढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में हमारी टेक्नोलॉजी कहां पहुंच जाएगी इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 100 साल पहले हम उड़ना भी नहीं जानते थे और आज हम दूसरे ग्रहों पर पहुंच चुके हैं। कभी जो कंप्यूटर कमरे जितना बड़ा होता था, आज हम उसे पकड़कर कहीं भी ले जा सकते हैं। ऐसे ही काफ़ी उदाहरण हैं जिनके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। इसी तरह से भविष्य में ऐसे आविष्कार हो सकते हैं जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज के दौर में हम इतनी तो तरक्की कर ही चुके हैं कि मनुष्य के शरीर के मैक्सिमम पार्ट्स को रिप्लेस कर सकें। केवल मनुष्य का दिमाग ही ऐसा है जिसको आज तक रिप्लेस नहीं किया गया है, लेकिन इस पर भी वैज्ञानिकों की रिसर्च जारी है। आज के एपिसोड में हम विज्ञान के उस दौर की कल्पना करेंगे जब कंप्यूटर आपके हाथ में नहीं बल्कि आपके दिमाग में होगा और आपका दिमाग इंटरनेट से कनेक्ट होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम और आपका स्वागत है टेक एंड मिथ्स के एक और नए एपिसोड में। आइए कल्पना करते हैं भविष्य के उस दौर की जब हमारी टेक्नोलॉजी इस काबिल हो जाएगी कि हम मनुष्य के दिमाग को एक कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल कर सकें। यानी हम उस दौर में अपने दिमाग में चीज़ें डाउनलोड और अपलोड कर सकें। सोचने में यह बात असंभव सी लगती है, लेकिन विज्ञान की डिक्शनरी में असंभव शब्द है ही नहीं। विज्ञान कहता है कि जो काम आज असंभव लग रहा है, हो सकता है कि वो भविष्य में संभव हो जाए। कल्पना कीजिए आप उस दौर में पहुंच गए जहां दिमाग को एक कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तब क्या होगा? आप अपने दिमाग के सारे डेटा को एक हार्ड ड्राइव में सेव कर सकते हो और अपने दिमाग के डेटा की कई कॉपी बनाकर कई जगह सेव कर सकते हो, ताकि आपके दिमाग का डेटा किसी जगह से डिलीट भी हो जाए तो दूसरी जगह सुरक्षित रहे। आपको ये तो पता ही होगा कि हमारा दिमाग इलेक्ट्रिक पल्स की फॉर्म में काम करता है। उस दौर में आपके दिमाग में एक कंप्यूटर चिप लगाई जाएगी जिससे आपका दिमाग कनेक्ट होगा और उस कंप्यूटर चिप के जरिए आपके दिमाग में डेटा अपलोड और डाउनलोड किया जा सकेगा और वो कंप्यूटर चिप इंटरनेट से कनेक्ट होगा। मतलब आपका दिमाग डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट होगा और आपके दिमाग में लगी उस कंप्यूटर चिप से एक डिवाइस कनेक्ट होगी जो आपके दिमाग के डेटा को वायरलेस तरीके से ट्रांसफर कर सके। इस केस में आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि आपको किसी से बात करनी है, तो जो बात आप करना चाहते हो उस बात के डेटा को आप वायरलेस तरीके से दूसरे के दिमाग में ट्रांसफर कर सकते हो। इसको टेलीपैथी भी कहते हैं। टेलीपैथी पर रिसर्च आज भी चल रहा है। मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जो अंधा है, बहरा भी है और गूंगा भी है। इस केस में उस इंसान को इस टेक्नोलॉजी का क्या फायदा होगा? आइए जानते हैं। वो अपने दिमाग में लगी कंप्यूटर चिप से कैमरा कनेक्ट करके दुनिया को देख सकेगा, माइक्रोफोन लगाकर दुनिया की आवाज़ सुन सकेगा और स्पीकर कनेक्ट करके वो बोल भी सकेगा। लेकिन बोलने की ज़रूरत तो ख़त्म ही हो जाएगी, क्योंकि वो टेलीपैथी के जरिए बात कर सकेगा। यानी जिससे बात करनी होगी उसके माइंड में वायरलेस डेटा भेज सकेगा। मान लीजिए कि आपने अपने दिमाग के डेटा की कॉपी किसी हार्ड ड्राइव में सेव कर रखी है और बाई चांस आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाए जिससे आपकी याददाश्त चली जाए, तो इस केस में आप अपने दिमाग में वो सारा डेटा अपलोड कर सकते हो जो आपने पहले से सेव कर रखा था और आपकी याददाश्त लौट आएगी। उस दौर में स्कूल और कॉलेज जाने की तो जरूरत ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको जो सीखना होगा वो दूसरे के दिमाग से कॉपी करके अपने दिमाग में पेस्ट कर लोगे
और आप वही चीज सीख जाओगे जो आप सीखना चाहते हो। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी बढ़ती जा रही है, तो भविष्य में क्या होगा? मान लीजिए उस दौर में आपने अपने दिमाग की एक कॉपी एक रोबोट के अंदर अपलोड कर दी, तो क्या होगा? इस केस में वो रोबोट आपका ही एक क्लोन होगा, मतलब उस रोबोट के काम करने का तरीका वही होगा जो आपका है। इस केस में आपके दो शरीर होंगे, एक तो आपका खुद का और दूसरा उस रोबोट का, जो असल में वो रोबोट दूसरा इंसानी होगा, बिना इंसानी शरीर के। इंसानी शरीर तो समय के साथ खत्म हो जाता है, यह एक प्राकृतिक तरीका है, क्योंकि जो आज है उसका एक न एक दिन तो अंत भी होगा। लेकिन विज्ञान की मदद से हम अपने आप को जिंदा रख पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारी मृत्यु हो जाती है, लेकिन हम फिर भी जिंदा होंगे, क्योंकि हमारा दिमाग उस रोबोट के अंदर काम कर रहा होगा। मतलब हमारा दिमाग उस रोबोट के अंदर जिंदा होगा। जब वो रोबोट भी वक्त के साथ पुराना हो जाए, तो अपने दिमाग की उस कॉपी को दूसरे नए रोबोट के अंदर अपलोड करके फिर से एक नया शरीर पालेंगे, और इस तरह से हम अपने आप को एक लंबे समय तक जिंदा रख पाएंगे और आने वाली जनरेशन को भी देख पाएंगे। हो सकता है कि हम पृथ्वी के अंत तक जिंदा रह सकें और वो सारी प्राकृतिक घटनाएं देख पाएं जो भविष्य में होने वाली हों। दिमाग के ऊपर वैज्ञानिकों का रिसर्च जारी है। कल्पना कीजिए कि वो दौर कैसा होगा जब एक छोटे बच्चे के दिमाग में वो सारी चीजें अपलोड कर दें जो एक 70 साल के वैज्ञानिक के दिमाग में होती हैं। तो वो छोटा बच्चा रोने की उम्र में ही टेक्नोलॉजी के बारे में सोचेगा, और उस बच्चे के दिमाग में सोचने समझने की इतनी क्षमता होगी जो उस 70 साल के वैज्ञानिक में होगी। वो छोटा बच्चा बोलना भी नहीं जानता होगा, लेकिन आप उसके साथ टेलीपैथी के जरिए बात कर सकोगे और एक दूसरे के आइडिया शेयर कर सकोगे। ये कल्पना सुनने में तो बहुत ही मजेदार लगती है, लेकिन इसके सच होने की कितनी संभावना है ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। प्लीज दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं हूं आपका दोस्त श्याम, फिर से मिलेंगे एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।